हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन है और आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे रुपए को बांटने वाले कि रुपए को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बेटे पहला क्वेश्चन है, यदि रवि मोहन और गोविंद के बीच 2:5:3 के अनुपात में 800 रुपए की राशि बांटी जाती है तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा। तो हमें बताना है कि 800 रुपए में से मोहन और गोविंद को कितने रुपए मिलेंगे। ऑप्शन है आपके 560, 640, 400 या फिर 240। तो बेटे जिस रुपए को बांटा जाता है तो वह राशि क्या होती है, हमारी टोटल होती है। अगर 800 रुपए को 3 व्यक्तियों में बांटा गया है तो उन तीनों का जो सम होगा, योग होगा, वो कितना होगा, 800 रुपए ही होगा। और बांटने का जो रेशो है, रवि का, मोहन का और गोविंद का, तो बेटे रेशो दे रखा है 2:5:3। कितना रेशो बेटे, 2:5:3। बेटे एक्स लगा लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा बेटे, टोटल हो जाएगा 10x। तीनों की राशि का जो सम है टोटल आएगा, वो कितना आएगा हमारा, 10x आएगा। और टोटल है कितना बेटे, 800 है। बेटे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 10 से भाग कर देंगे, जीरो कैंसिल, 80। तो बेटे x का मान हो गया हमारा 80 रुपए। कितना हो गया, 80। अब इसने पूछा किसका है, मोहन और गोविंद की राशि का योग। तो बेटे मोहन और गोविंद को मिला के कितने मिलते हैं, 5 और 3 8x। मोहन को मिलते हैं 5x और गोविंद को 3x, दोनों का टोटल हो गया 8x। और बेटे x का मान कितना है, 80। तो गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 640 रुपए। तो मोहन और गोविंद को मिला के टोटल कितने रुपए मिलते हैं, 640 रुपए मिलते हैं। तो बेटे सी क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा। अगेन फिर से ध्यान रखना है, जिस राशि को बेटे बांटा जाता है वह राशि क्या होती है, टोटल होती है, सम होता है। जितने व्यक्तियों में बांटना है उन सभी का सम कितना आएगा, 800 रुपए बनेगा। क्लियर है। आगे देखिए बेटे और क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, 738 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका हिस्सा 2:3:4 के अनुपात में हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो बेटे उनका रेशो कितना है, 2:3:4 है। उसमें से आपको बताना है बी का मान क्या होगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन 328 है, दूसरा ऑप्शन 246 है, और तीसरा ऑप्शन बेटे 264 है, और लास्ट ऑप्शन हमारा 164। बेटे रेशो क्या है, 2:3:4। ए बी सी का रेशो क्या हो गया, 2:3:4 हो जाएगा। रेशो में x मल्टीपल कर लेंगे, 2x, 3x, 4। अब इसमें दे रखा है कि 738 रुपए को बांटना है तो 738 क्या होगा, तीनों का टोटल होगा। तो 4 और 3 7 2 9x। तो 9x बराबर क्या होगा बेटे, 738 होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, भाग कर देंगे 9 से, 9 8 72, 9 दूनी 18। बेटे x का मान हो गया 82। x की वैल्यू कितनी आई है, 82 आई है। पूछा किसका हिस्सा है, b का। बेटे b में गुना कर देंगे, b कितना है 3x, तो 3 के साथ गुना कर देंगे 82 से, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 246 रुपए आ जाएगा। बेटे x का जो मान आता है और जिस वैल्यू की वो बात करता है उसी के साथ x का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 246 रुपए हो जाएगा, जो किसका हिस्सा होगा, बी का हिस्सा होगा। तो बेटे बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। क्लियर है। तो बेटे आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन रुपए के करने वाले हैं।
देखना क्वेश्चन किस तरीके से और आते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन लिया हमने, बेसिक बिल्कुल आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है 1740 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A का 0.5 बराबर है B का 0.6 बराबर है C का 0.75। तो बेटा आपको बताना होगा C को कितने रुपए मिलेंगे। 1740 में से C का हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए बेटे क्या बनेगा। तो हमें क्या गिवन है, 0.5 A बराबर है 0.6 B बराबर है 0.75 C। ये बेटे हमें दे रखा है। अब देखिए पॉइंट के बाद इसमें एक अंक है, इसमें भी एक अंक है और इसमें बेटे 2 अंक है। तो सबसे पहला काम होगा कि सभी में पॉइंट के बाद के अंक हम सभी में बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे तो बेटे इसमें 0 लगा देंगे और यहां पर भी 0 लगा देंगे। तो अब सभी में पॉइंट के बाद 2-2 अंक दे रखे हैं। तो बेटे अब सभी का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा हमारा। बराबर की कंडीशन है और सभी में पॉइंट के बाद 2-2 अंक दे रखे हैं, तो सभी का पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे आगे बेटे डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड 10 A हो जाएगा, 5 से डिवाइड 12 B हो जाएगा और 5 से डिवाइड 15 C हो जाएगा। तो तीनों नंबरों को हमने 5 से डिवाइड कर लिया है। तो डिवाइड करने पर हमारा आया है 10A बराबर 12B बराबर 15C। इसके बाद बेटे हमें रेशो निकालना होगा, A रेशो B रेशो C। और हमने पिछली क्लास में बताया है जब 3 कंडीशन बराबर होती है तो रेशो कैसे निकाला जाता है। तो बेटे रेशो निकालने के लिए हम इन नंबर्स का जो 10 12 15 दे रखे हैं इनका एलसीएम ले देंगे बेटे, और एलसीएम आ जाएगा 60। अगर बराबर की कंडीशन दे रखी है और हमें रेशो निकालना है तो बेटे क्या करना होगा, जो आपको संख्या दे रखी है उनका हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम हो गया 60। अब इनको 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे। 60 को बेटे 10 से भाग करेंगे तो 6 पे भाग जाएगा। 60 को 10 से भाग करेंगे 6 पे भाग जाएगा। 12 से भाग करेंगे तो बेटे 5 पे जाएगा और 15 से भाग करेंगे तो 4 पे जाएगा। तो हमारा ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 6:5:4 हमारा होगा। अब रेशो आ गया। अब हमें टोटल रुपए दे रखे हैं 1740। बेटे रेशो में x लगा देंगे और इनका तीनों का टोटल कितना आएगा, 15x आएगा। क्योंकि 1740 रुपए को बांटना है तो 1740 क्या होगा, हमारा टोटल होगा। अगर टोटल होगा तो इन तीनों का सम ही आएगा। तो 15x बराबर होगा 1740 के। तो बेटे x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 से भाग कर देंगे, 15 कम 15 2 बचेगा 24, 15 कम 15 9 बचेगा और 15 छिक्के 90। तो बेटे x का मान हो जाएगा हमारा 116 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, C का हिस्सा, और C कितना चल रहा है हमारा, बेटे C है हमारा 4x। तो 4 गुना में x का मान 116। बेटे 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 464 रुपए। किसका हिस्सा होगा बेटे, C का। क्योंकि C का भाग पूछा है तो C की वैल्यू है 4x। तो 4 गुना में x का मान, बेटे x का मान है 116 और 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 464 रुपए हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है जब भी बराबर की कंडीशन दे रखी होगी तो रेशो किस तरीके से निकाला जाता है। तो बराबर की कंडीशन में अगर नंबर मल्टीपल चल रहा है 10 12 15, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकालने के बाद 1 बाई 1 हम डिवाइड करेंगे और जैसे जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपका रेशो आपके सामने आएगा। ये कितना हो जाएगा, 6:5:4।
अब रुपए बांटने हैं तो टोटल दे रखा होगा, अगर टोटल दे रखा है तो हम भी यहां से क्या कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, और कोई डाउट रहता है तो बेटे हमें कमेंट में बताइए। और देखिए आगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है 900 रुपए को एबीसी में बांटना है, तो बेटे 900 रुपए क्या हो जाएंगे हमारे, टोटल हो जाएंगे। बांटना कैसे है कि 1/2 ए बराबर 1/3 बी बराबर 1/4 सी। इनकी कंडीशन दे रखी है बेटे, a/2 इक्वल है b/3 इक्वल है c/4। तो बताना है ए बी सी को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बेटे बनाइए, क्या बनेगा इसका आंसर। बेटे क्या गिवन है, a/2 इक्वल है b/3 इक्वल है c/4। ये हमें गिवन है। तो अगेन फिर से हमें यहां से रेशो निकालना होगा, a रेशो d रेशो c। और बेटे मैं फिर से कहूंगा, मैंने इस क्वेश्चन को आपको पिछली क्लास में बताया है, अगर एबीसी के डिवाइड में नंबर होते हैं तो वहां से रेशो कैसे निकाला जाता है। जब एबीसी के डिवाइड में नंबर होते हैं तो बेटे जो नंबर है वही रेशो रहता है। तो ए की वैल्यू 2 बनेगी, बी की वैल्यू बेटे 3 बनेगी, और सी की वैल्यू बेटे 4 बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नंबर डिवाइड में दे रखे हैं तो बेटे रेशो यही रहेगा, और यदि नंबर मल्टीपल में दे रखे हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है। क्लियर है? तो ध्यान रखोगे आप, अगर नंबर को मल्टीपल दे रखा है ए बी सी के साथ तो क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, डिवाइड करोगे। अगर डिवाइड में दे रखा है a/2 b/3 c/4, तो जो डिवाइड के नंबर है वही क्या हो जाएगा, हमारा रेशो हो जाएगा। तो बेटे x लगा लेंगे, 2x 3x 4x। अब 900 रुपए को बेटे बांटना है तो 900 रुपए क्या होंगे, टोटल होंगे, और इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। तो 4 3 7 2 9, जिसकी वैल्यू बेटे 900 गिवन है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 से भाग कर देंगे तो बेटे x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100। ये हमारा x का मान हो गया। अब x का मान आ गया, पूछा क्या है, a b c तीनों का अलग अलग बताना है, तो बेटे a में गुना कर देंगे, a कितना है 2x, तो 2 गुना के 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर b का निकालना है, b कितना है 3x, तो 3 गुना के 100 कितना हो जाएगा, 300। अगर बेटे c का निकालना है, 4 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो बेटे एबीसी की वैल्यू आ जाएंगे हमारी 200 300 और 400 आएंगे। तो बेटे हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा यहाँ पे। क्लियर है? एक आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही। और देखिए बेटे आगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 10,200 रुपए को, टोटल रुपए कितने हैं 10,200, एबीसी में बांटना है। अब बांटने की कंडीशन क्या है कि ए को बी का 2/3, ए का हिस्सा क्या होगा, तो बेटे ए का हिस्सा वो होगा जो बी का 2/3 है। और बेटे बी को कितना मिलता है, सी का 1/4 प्राप्त हो, तो सी को ए से कितने अधिक रुपए मिलते हैं। तो आपको बताना होगा कि सी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा हैं। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन 6,000, दूसरा 7200, तीसरा 1800, और लास्ट ऑप्शन है आपका 1200। ये जितने भी सारे क्वेश्चन रुपए को बांटने वाले हैं बेटे, ये सारे बेसिक क्वेश्चन से मिलके बने हैं जो मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया है। उनके अलावा इनमें और कुछ नहीं है, इसलिए बेसिक सभी से आना चाहिए। और बेटे जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी हमारी, पहले उन क्लासों को देख लें, तभी ये चीजें समझ में आती है। अब बेटे कंडीशन क्या है, ए को कितने रुपए मिलते हैं, बेटे ए को मिलता है बी का 2/3। ए के पास कितना पैसा है बेटे, ए के पास उतना पैसा है जितना बी का 2/3 होता है।
का ऑफ होता है, ऑफ का अर्थ मल्टीपल होता है। और दूसरी कंडीशन बेटे, बी के पास कितना है, सी का 1/4। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां से बेटे ए और बी का रेशो निकालेंगे। बेटे ए और बी का रेशो क्या आएगा, बेटे ए का मान क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा और बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू बेटे बराबर के बाद होती है। तो ए के बराबर में नंबर कितना है, 2 है। अब ये जो 3 है डिवाइड का, क्रॉस मल्टीप्लाई से यही तो आएगा, तो बी के बराबर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए का मान 2 हो जाएगा और बी का मान 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां से निकालेंगे बी और सी का। तो बेटे बी का मान तो रहेगा 1 और सी का मान हो जाएगा बेटे 4। बी का मान 1, सी का मान 4। दूसरा, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, डिवाइड का जो नंबर होता है ये उसी का रहता है। डिवाइड में 4 है, किसके डिवाइड में, सी के में, तो बेटे सी का मान 4 होगा। उसी प्रकार बी के डिवाइड में कितना है, 3, तो बेटे बी का मान क्या होगा, 3 होगा। इससे आगे बेटे हमारे पास 2 रेशो है, पहला ए बी का है, दूसरा बी सी का है, और दोनों में कॉमन कौन है, बी। तो अब निकालेंगे हम ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे। दोनों रेशो को हम एक बनाएंगे और जो कॉमन टर्म है उसको बेटे बीच में रखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बेटे बी को हम बीच में रखेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, ए का मान 2 हो गया तो ए के नीचे 2 रख लेंगे, बी का मान 3 तो बेटे बी के नीचे 3 आएगा, बी का मान 1 और सी का मान 4। बेटे जिसका जो मान है उसी के नीचे आपको रखना होगा। ए का मान 2 दे रखा है तो ए का मान 2 आएगा, बी का मान 3 है तो बी का मान 3 आएगा। अगेन फिर से बी का मान 1 आया तो बी के नीचे 1 आएगा, सी का मान 4 है और बेटे जो 4 दे रखा है वो 1 के साथ है तो 1 के साथ में ही आएगा। इससे आगे ये जो कॉलम खाली है तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा, 3, ये 3 पीछे जाएगा और यहाँ पे 1 आगे आएगा। तो बेटे 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 तिया 12। तो हमारा ए बी सी का रेशो कितना आ जाएगा, 2:3:12 होगा। तो तीनों का रेशो आ चुका है, तो बेटे इससे आगे हम x लगा लेंगे। हमें टोटल दे रखा है 10,200, तो टोटल कर लेते हैं बेटे। टोटल होगा 12 और 3 15 और 2 17। 17x बराबर 10,200 आएगा। तो बेटे x को निकालेंगे, 17 से भाग, 17 छिक्के 102, 600 हो जाएगा। तो बेटे x की वैल्यू आ गई 600। x की वैल्यू कितनी है, 600। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना बेटे c को a से कितने अधिक मिलते हैं। तो बेटे c के पास कितने हैं, बेटे c के पास तो है 12x, a के पास कितने हैं 2x। तो बेटे कितने ज्यादा हैं, c के पास a से ज्यादा है 10x। c के पास a से कितना ज्यादा है 10x। और बेटे x का मान कितना है 600, गुना कर देंगे 600 से, कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। तो सी के पास ए से 6,000 रुपए ज्यादा होंगे। ठीक है बेटे, और ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही आराम से मैंने इसको समझाया है। दूसरा बेटे फिर से कह रहा हूं, सारा कुछ रुपए बांटने में बेसिक पार्ट चला हुआ है। जिसने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी पहले वाली से, पहले उन्हें देख लें। ये सारी चीजें उन्हीं क्लासों में कर रखी है, बस क्वेश्चन को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया इससे आगे। ठीक है ना, वो लैंग्वेज आपको न्यूमेरिकल में चेंज करनी है और उसके बाद आंसर बनाना है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया इसमें बेटे, 6,000 रुपए आंसर होगा। और देखिए आगे क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 280 है। 3 संख्या है जिनका टोटल कितना बेटे 280। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात है 4:5। तो बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो अगेन फिर से हमें 2 रेशो दे रखे हैं, पहला ए और बी का है, पहली और दूसरी संख्या का है, और दूसरा है बेटे दूसरी और तीसरी, इट मींस बी और सी का है। और आपको फिर फाइंड करना है सेकंड टर्म क्या होगी, बी का मान क्या होगा।
तो सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों रेशो को एक करेंगे और कॉमन टर्म क्या होगी, बी। तो बेटे बी को हम बीच में लिखेंगे, ए बी सी हो जाएगा। इसके बाद रेशो क्या है, पहली दूसरी का है 2 3, पहली बेटे 2, दूसरी बेटे हमारी 3 होगी। अगेन फिर से दूसरी और तीसरी का 4 5, दूसरी संख्या 4 है और तीसरी संख्या बेटे 5 है। तो बेटे यहां पे क्या आएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, तो ये कॉलम खाली है तो ये अंक हमारा पीछे जाता है, और ये आगे वाला खाली है तो ये अंक हमारा आगे आ जाएगा। तो गुना कर लेंगे बेटे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो तीनों संख्याओं का जो रेशो होगा वो 8 12 और 15 होगा। इसके बाद बेटे हमें तीनों का टोटल दे रखा है, टोटल कितना है 280, तो बेटे तीनों में x लगा लेंगे, और बेटे तीनों का टोटल कितना होगा, 12 और 8 20 और 15 35 x होगा, और टोटल है कितना बेटे 280। x की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो बेटे 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 35, 5 से 25, 5 6 30, और 7 से डिवाइड हो गया बेटे 8 पे, तो हमारा x का मान क्या हो गया 8। बेटे 35 से 280 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट 8 पे, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। पूछा क्या, दूसरी संख्या, और हमारी दूसरी संख्या b का मान क्या है, b का मान है बेटे 12x, तो 12 गुना में x का मान जो कितना है 8, और गुना करने पे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो बेटे सेकंड नंबर जो है वो हमारा कितना होगा 96 होगा, 96 होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा, और डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सही होगा। उम्मीद है सभी को बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट किसी का जो भी रहता है आप हमें कमेंट में बताते रहें, जो हम साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और देखिए बेटे आगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है, 6300 रुपए को XYZ में बांटना है, और बांटना कैसे है कि XY का रेशो 7 5 है और YZ का 4 3, तो आपको बताना है फिर Y का हिस्सा क्या होगा। सेम पिछला सा क्वेश्चन है, Y हमारा सेकंड टर्म होगी बेटे, B का मान होगा, तो फिर से आपको B फाइंड करना होगा, लेकिन यहां पर आपको XYZ दे रखा है ABC को, बेटे X Y और Z। XY का रेशो क्या है 7 5, और YZ का रेशो क्या है 4 3, तो x का मान 7 है बेटे, y का मान 5 है, तो x की जगह 7, y की जगह 5। अगेन फिर से y का मान 4, z का मान 3, तो यहां पर ये वैल्यू कॉलम खाली है तो क्या आएगा 5, और बेटे यहाँ पे क्या आएगा 4। ध्यान रखना जब भी पीछे का कॉलम खाली है तो ये नंबर हमारा पीछे तक जाएगा, चाहे कितने भी पीछे जाना हो। अगर आगे वाला खाली है तो ये नंबर हमारा आगे आ जाएगा। बेटे गुना करेंगे, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 दिया 15। अब 6300 टोटल है तो हमें टोटल करना पड़ेगा, और टोटल करने से पहले x लगा लेंगे। टोटल करने से पहले तीनों में हम क्या कर लेंगे x लगा लेंगे, और इन तीनों का टोटल कितना होगा बेटे, ये हो जाएगा हमारा 20 और 20 40 50 63x, और टोटल है भी कितना 6300। बेटे x की वैल्यू निकालेंगे तो 63 से भाग हो जाएगा हमारा ये 100 पे, बेटे x का मान हो जाएगा 100, x वैल्यू कितनी आ गई 100 आई है। अब पूछा क्या है y, और y कितना है हमारा बेटे, y दे रखा है 20x, और x का मान रख देंगे 100, कितना हो जाएगा 2000। तो बेटे y को कितने रुपए मिलेंगे 2000 रुपए मिलेंगे, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा सही होगा। x का निकालना होगा तो 28 में गुना करेंगे, और z का निकालना होगा तो 15 में गुना करेंगे, ठीक है।
और देखिए आगे क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट दे रखा है बेटे 2400, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा ये बताना है। सम ऑफ 3 नंबर्स आपको फाइंड करना होगा। ऑप्शन 145, 185, 295 और लास्ट ऑप्शन हमारा 155 होगा। तो बेटे 3 संख्या फिर से हम मान लेंगे ए बी सी। तो सबसे पहला रेशो दे रखा है हमें पहली और दूसरी का, तो बेटे ए और बी का कितना होगा 8:9 आएगा। तो बेटे एक्स लगा लेंगे, सॉरी एक्स अभी नहीं लगाएंगे। दूसरी और तीसरी का है 3-4, बी 3 हो जाएगा बेटे और सी 4 हो जाएगा। यहां पर कॉलम खाली है तो 9 आएगा, आगे वाला खाली है तो 3 आएगा, बाद वाला खाली है तो 9 पीछे जाएगा, आगे वाला खाली है तो बेटे 3 आगे आएगा। गुना कर लेंगे 8 × 24, 9 × 27 और 9 चौक 36। तो हमारा रेशो हो जाएगा 24, 27 और 36। इसको बेटे आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 से 12, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। एक्स लगा लेंगे बेटे तीनों में 8x, 9x और 12x। अब हमें गिवन क्या है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है। तो बेटे पहली संख्या क्या है 8x और तीसरी संख्या क्या है 12x, दोनों की गुना करेंगे जो बराबर होगी बेटे 2400 के। पहली तीसरी का गुणनफल है तो इन दोनों की गुना बराबर 2400 के। बेटे 12 से कट हो जाएगा 200 और बेटे 8 से कट हो जाएगा 25। बेटे x गुना x हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बन जाएगा जो बराबर होगा 25 के। बेटे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 5 आएगी, क्योंकि हम स्क्वायर को हटाएंगे तो 25 का रूट आएगा और 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। अब इसने पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का सम पूछा है। तो बेटे तीनों संख्याओं का सम, तीनों संख्याओं का सम कितना होगा 12 और 8 20 और 9 29x आएगा। तो 29 गुना में 5 कितना होगा 135, सॉरी 45। तो बेटे तीनों संख्याओं का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 145 आएगा। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर है। तो और क्वेश्चन बेटे और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है ए बी और सी का वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। एबीसी का जो सैलरी है वेतन है वो क्या है 1:3:4 के अनुपात में है। यदि वेतन में क्रम से 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई आय का अनुपात क्या होगा, उनके वेतन का रेशो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। बेटे ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 20 66 95, 21 66 95, 21 66 92, 19 66 92 होगा। बेटे समझना है इसको। तो हमें रेशो दे रखा है एबीसी का कितना है 1, 3 और 4 हो जाएगा। वेतन का रेशो हो गया। अब बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वेतन को इंक्रीज करना है, वृद्धि करनी है, वो वृद्धि करनी है परसेंटेज में। तो बेटे आपको ध्यान रखना है जब भी रेशो में इंक्रीज करे या डिक्रीज करे वो भी परसेंटेज में, तो आपको सबसे पहले रेशो में डबल जीरो का यूज करेंगे। तो इसको हम कर लेंगे 100, 300, 400, क्योंकि इक्विवेलेंट रहेगा तो रेशो में हम किसी भी नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्यों किया है, क्योंकि बेटे हम 5% जब निकालेंगे तो 5/100 बनेगा
और 5/100 जब बनेगा तो इसमें 0 आएंगे और 0 को हम कट कर लेंगे। अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है बेटे? इसमें वृद्धि हो रही है हमारी 5% की। तो बेटे 100 का 5% कितना होगा? 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 105, क्योंकि ए का वेतन 100 है, 100 में 5 की वृद्धि हो रही है, परसेंट को हटाएंगे 100 आएगा, और कैंसिल करके कितना आया? 5। तो 5 की वृद्धि होके कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम बी की बात करते हैं, बी में वृद्धि कितने की बेटे? 10% की। अब 300 का 10% कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। बेटे 300 का 10% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसमें 30 की वृद्धि होके 330 हो जाएगा। और सी में वृद्धि कितने की बेटे? 15%। तो 400 का 15% कितना होगा? 60 होगा, और 60 को जोड़ देंगे तो 460। सिंपल है, कैसे करना दोबारा से देखो। जब आपने इनमें डबल जीरो का यूज किया है और इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेटे 5 एकम 5, 1 की और 5 की गुना करेंगे, कितना आएगा? 5। सीधा 100 में 5 जोड़ेंगे, 105 हो जाएगा। यहां पर वृद्धि कितने की? 10, 10 की और 3 की गुना करेंगे, तो 10 तिया कितना होगा? 30, 30 की वृद्धि करके 330। यहाँ पे 15 और यहाँ पे 4, 15 चौका 60, 60 की वृद्धि 460। अब इन तीनों का रेशो पूछा है बेटे, रेशो पूछा है तो 5 से भाग कर लेते हैं। 5 से डिवाइड 21, 5 से डिवाइड 66, 5 से डिवाइड 92। तो रेशो क्या बन जाएगा बेटे? 21, 66 और 92 हमारा रेशो होगा। और ऑप्शन हमारा बेटे सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? तो बेटे जो पैसे रुपए बांटने के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो रुपए बांटे जाते हैं वो टोटल होता है, जिसे आप संख्याओं का योग भी बोल सकते हो। तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों की ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। बेटे हमारी क्लास कंप्लीट है। दूसरा, हम आप सभी से कह रहे हैं, जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ता है सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा बेटे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।